हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब से जीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज एक डाउटफुल टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करने आया हूं कि कई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि हमारे जिला सहकारी बैंक की संख्या 7 है और कई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि जिला सहकारी बैंकों की संख्या 6 है। तो जब हम बात करें कि वर्तमान में जिला सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो याद रखना आपको 6 लगाना है। कैसे समझिएगा, कुछ इसमें डाउट है जैसे मैं बता रहा हूँ कि आखिर सरकारी बैंक कार्य कैसे करता है। देखिएगा, सबसे पहले ऊपर में आता है राज्य स्तर की सबसे ऊपर बात करें तो सबसे शीर्ष पर कौन सी सरकारी संस्था है, जिसको बोलते हैं अपेक्स बैंक। ठीक है, ये एक शीर्ष संस्था है। इसके नीचे कार्य करती है जिसका नाम है जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक या जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक, जैसा आप बोलना बोल सकते हैं। और इसके नीचे जो कार्य करती है उस बैंक का नाम क्या है, प्राथमिक प्राथमिक कृषि शाख, प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति, सहकारी समिति। ठीक है, यही है। हम पढ़े थे कि ये कार्य कैसे करती है। तो अपेक्स बैंक क्या करती है, किसको ऋण प्रोवाइड करती है, ये ऋण देती है किसको, जिला सहकारी बैंक को। ठीक है, जिला सहकारी बैंक को ऋण देती है। और जिला सहकारी बैंक किसको देती है ऋण, ये देती है प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक को ऋण देती है। आ रहा है समझ में। तो सबसे शीर्ष की संस्था कौन है, इसमें शीर्ष की संस्था है आपकी कौन सा, अपेक्स बैंक। और ये कहा, ये इसकी संख्या केवल एक है, याद रखिएगा। संख्या की बात कर रहा हूँ, ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर में अगर हम बात करें तो। ठीक है, और ये याद रखना है। और ये इसके अंडर में कौन आता है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक आता है। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 6 है। आ रहा है समझ में। अब समझिए कैसे है। ठीक, अब 6 के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, यही 6 कौन कौन सा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी बैंकों की संख्या सबसे पहले देखते हैं कि रायपुर, रायपुर याद रखना है, रायपुर है जिला सहकारी बैंक। सबसे पहले रायपुर में है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जगदलपुर है, अंबिकापुर और राजनांदगांव में है। तो रायपुर में कौन कौन से जिले शामिल है, तो रायपुर के अंतर्गत आने वाले पांचों, रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले पांचों जिले आएंगे। उसके अलावा बिलाईगढ़ और सारंगगढ़ एक नया जिला बना है, लेकिन बिलाईगढ़ बलौदाबाजार के अंतर्गत आता था, इसलिए आज भी बिलाईगढ़ वाला जो ब्लॉक है, बिलाईगढ़ जो तहसील विकास खंड है, वो अभी भी किसमें आता है, रायपुर में आ रहा है। आ रहा है समझ में। दूसरा देखते हैं बिलासपुर, बिलासपुर में कौन कौन है, बिलासपुर है मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति मिला के टोटल 6 इसमें जिले शामिल है। दुर्ग में देखेंगे तो दुर्ग, बेमेतरा, बालोद 3 जिले शामिल। जगदलपुर में बस्तर के अंतर्गत आने वाले 7 जिले शामिल है। अंबिकापुर में सरगुजा, कोरिया, बीएमसी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर और सूरजपुर मिला के 5 जिले शामिल है। और राजनांदगांव में राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और उसके अलावा कवर्धा 4 जिले शामिल है। तो इन सभी को मिला के अगर हम देखेंगे तो टोटल होता है लगभग लगभग 31 जिले। इन सभी को मिलाकर अगर हम देखेंगे 1 से लेकर 6 तक, तो टोटल होता है 31 जिले होते हैं। उसके अलावा बिलाईगढ़ का अपना एक विकास खंड होगा। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, रायगढ़ को क्या बना दिया गया है, एक नोडल एजेंसी के रूप में बना दिया गया है अपेक्स बैंक का। समझ रहे हैं, अपेक्स बैंक का नोडल एजेंसी बना दिया गया है किसको, रायगढ़ को। अब समझिए क्या काम है, जैसे समझिएगा, अपेक्स बैंक किसको ऋण देगा, अपेक्स बैंक ऋण देता है किसको, जिला सहकारी बैंक को। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को ऋण देगा। आ रहा है समझ में। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक किसको ऋण देता है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को ऋण देता है। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि अपेक्स बैंक, याद रखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक का नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है रायगढ़। अपेक्स बैंक की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं कौन, रायगढ़। अब इसके अंतर्गत देखिएगा, इसके अंतर्गत रायगढ़, यहाँ पर कहीं भी, यहाँ कहीं भी, ये हटा दीजिए ना, ये तो मैं नोडल एजेंसी की बात करूं, इसको हटा दीजिए। यहाँ कहीं भी रायगढ़ का जिक्र हुआ है क्या, रायगढ़ और जशपुर का, रायगढ़ और जशपुर का कहीं भी, इन 6 जो जिला सहकारी बैंक के जो टोटल 6 है, उसमें कहीं भी रायगढ़ और जशपुर का जिक्र हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, अपेक्स बैंक में, अपेक्स बैंक का नोडल एजेंसी देखा जाए तो रायगढ़ है। और रायगढ़ याद रखिएगा, यहाँ पर कहीं भी जिला सहकारी बैंक का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए कभी भी रायगढ़ को, जशपुर को और साथ ही साथ सारंगगढ़ ब्लॉक को, क्योंकि बिलाईगढ़ ब्लॉक तो रायपुर में आ गया है, सारंगगढ़ ब्लॉक को अगर कभी भी ऋण की जरूरत पड़ती है, अल्पकालीन ऋण की जरूरत पड़ती है, और सारंगगढ़, जशपुर और रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़ किसको, प्राथमिक कृषि साख समिति को, किसको, प्राथमिक कृषि साख समिति को कभी ऋण की जरूरत पड़ती है, तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा अपेक्स बैंक से कांटेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़ यहाँ तो जिला सहकारी बैंक ही नहीं है।
समझ रहे हैं? यहाँ तो देखिए जिला सहकारी बैंक है क्या कहीं यहाँ पे जिला सहकारी बैंक का अस्तित्व है क्या? नहीं। तो अगर याद रखिएगा, सामान्य अगर मैं बात करूं, सामान्य स्थिति में बात करूं, तो कोरबा का, अगर कोरबा की बात करते हैं, कोरबा का अगर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है, उसको अगर ऋण की जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगा? वो जाएगा बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास जाएगा। और इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो अपेक्स बैंक के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़ ब्लॉक की, तो यहाँ के अगर प्राथमिक कृषि साख समिति को अगर ऋण की जरूरत होगी तो किसके पास जाएगा? क्योंकि रायगढ़, जशपुर में तो है ही नहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट ही अपेक्स बैंक से कांटेक्ट करेगा। इसलिए अपेक्स बैंक, याद रखिएगा, अपेक्स बैंक का नोडल एजेंसी कहां पर है? क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा 3 जगह पर है, रायगढ़ में है, जशपुर में है और सारंगगढ़ ब्लॉक में है, सारंगगढ़ विकास खंड में है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। अपेक्स बैंक की नोडल एजेंसी बोल दिया जाए तो कितनी है? 3 है, रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़। और इनको कभी भी ऋण की जरूरत पड़ेगी तो ये डायरेक्ट किसके पास जाएंगे? ये मतलब रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जो ग्रामीण स्तर पर सबसे उच्च संस्था के रूप में कार्य करती है, अगर इनको कभी भी अल्पकालीन ऋण की जरूरत पड़ेगी तो ये कहां पर जाएंगे? ये डायरेक्ट जाएंगे अपेक्स बैंक के पास। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये तो रहा छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक की संख्या वर्तमान में। क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिला सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है आपके छत्तीसगढ़ में, तब आपको लगाना है 6, क्योंकि जो रायगढ़ है वो क्या है? एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है? और अगर क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ के नोडल एजेंसी की संख्या कितनी है, नोडल एजेंसी की संख्या कितनी है, तो रायगढ़ तो खैर उसका वो हो गया ना, हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है? अगर यहाँ पर नोडल एजेंसी की कुल संख्या बोल दी जाए, कुल संख्या कितनी है अपेक्स बैंक की, तो 3 लगाना है। कौन कौन सा हो जाएगा? रायगढ़ है, रायगढ़ के अलावा आपका है जशपुर है, और जशपुर के अलावा कौन सा है? एक सारंगगढ़ ब्लॉक है, सारंगगढ़ ब्लॉक है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? क्लियर है? एक बार और अच्छे से समझिए, किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को ऋण की जरूरत होती है तो वो कहां पर जाता है? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास। लेकिन रायगढ़, जशपुर और आपका सारंगगढ़ ब्लॉक, या ये जो प्राथमिक कृषि साख समिति है, ये किसी भी जिला सहकारी बैंक के अंडर में आता ही नहीं है। इसलिए डायरेक्ट किसके पास जाते हैं? अपेक्स बैंक के नोडल एजेंसी के पास जाते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है? आ रहा है समझ में? और अपेक्स बैंक के नोडल एजेंसी कहां पर है? याद रखिएगा, अपेक्स बैंक का नोडल एजेंसी अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर होगा? इसका मुख्यालय अपन देखते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? रायगढ़ में है। याद रखना, इसका मुख्यालय कहां पर है? रायगढ़ में है। क्लियर है? अपेक्स बैंक का जो नोडल कार्यालय टोटल कितना है? टोटल तो 3 है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर होगा? वो है रायगढ़ में होगा। तो यहाँ पर की जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है, वो डायरेक्ट जाके इसी अपेक्स बैंक के नोडल कार्यालय में, यहाँ पे नोडल एजेंसी में ही वो जाके संपर्क करेंगे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो अच्छे समझिएगा। और क्वेश्चन आ जाए अपेक्स बैंक में की शाखाएं कितनी है, तो अभी आपको बता चुका हूं कई बार कि पंडरी में है, और रायपुर मतलब पंडरी रायपुर में है, और उसके अलावा शारदा चौक रायपुर में है, नेहरू चौक में है बिलासपुर में, और सिविक सेंटर दुर्ग में है इसकी शाखाएं। तो शाखा 4 है, नोडल एजेंसी 3 है। नोडल एजेंसी का कार्यालय, मैं हेडक्वार्टर नहीं बोल रहा हूँ, उसका ऑफिस अगर आ जाए तो रायगढ़ में। ठीक है? अपेक्स बैंक की शाखाएं 4 है, कार्यालय नोडल एजेंसी है 3 है, और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या टोटल 6 है। ठीक है? उम्मीद करो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।